आप लोग लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। आज का जो टॉपिक अभी पढ़ाने चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है वही हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र से आसान, वैद्युत को आप लोग न देखे हैं, ना सुने हैं, ना जाने हैं। वैद्युत में आप लोग को दिक्कत है जी, दिक्कत है, हाँ दिक्कत है, चलो ठीक है। वैद्युत क्षेत्र नहीं जानते हैं, आपको दिक्कत है, लेकिन चुंबक देखें ना, तो चुंबकीय क्षेत्र जानने में आसानी होगी। तो आइए चुंबक के हिसाब से हम वैद्युत क्षेत्र समझाते हैं। देखिए यह एक चुंबक ले लेते हैं। इस चुंबक के चारों ओर कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, क्योंकि इसके अगल बगल लोहा को या किसी अन्य चुंबक को लाएं तो यह क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। ठीक उसी प्रकार किसी आवेश, मान लेते हैं आवेश है, ठीक इसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा है, किसी वैद्युत आवेश के, परिभाषा है इसका, केवल परिभाषा है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आया? जहाँ पे किसी अन्य आवेश को लाने में आकर्षण या प्रतिकर्षण हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब आ जाइए वैद्युत बल रेखाएं। अगला हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वैसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो हम आवेश लेते हैं, एक प्लस एक माइनस। अब यहीं पे आपको वैद्युत बल रेखाएं बताएंगे। वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकल के
ऋण आवेश में मिलती हैं। पहला पॉइंट नोट करेंगे। प्लस आवेश से निकल के कहाँ मिलती हैं? ऋण आवेश में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं सदैव वक्राकार होती हैं, सीधी रेखा में नहीं चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। कितना भी वैद्युत बल रेखा निकल जाए वह कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? कभी काटती नहीं हैं। ठीक है। यह विजातीय आवेश में हो गया। अगर दो प्लस आवेश ले लें तब क्या होगा? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं, ध्यान से देखेंगे, प्लस आवेश इधर से भी निकलेगी, इधर से भी निकलेगी। तो दोनों प्लस हैं, दोनों समान नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी और ऐसे मुड़ जाएंगी, एक पास कभी नहीं आएंगी। ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षित करेंगी, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो क्या करेगी? आकर्षित करेगी। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में मिलती हैं। यही है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत बल रेखाएं हो गया। ठीक है। अब यह जो रेखाएं निकल रही हैं, मान लेते हैं दो प्लस का बना दिए, दो माइनस का भी बना के दिखा दें आपको। माइनस वाले भी रेखाएं निकलेंगी तो दोनों माइनस सजातीय आवेश हैं। शायद आपको हम पढ़ाएं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है। ये भी रेखाएं एक दूसरे के समीप नहीं आएंगी कभी भी, क्योंकि यह दोनों समान नेचर के हैं। जब समान नेचर के आवेश रहेंगे तो आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रतिकर्षित रेखा, और यहाँ पे आकर्षित रेखा। जब प्लस माइनस होंगे तो आकर्षित होंगे, प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित, माइनस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित होगा। बात समझ में आया? अब यह रेखाएं कितना तेज निकल रही हैं उसी को कहते हैं वैद्युत बल रेखाओं की तीव्रता। तो अगला हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं का तीव्रता, या ऐसे लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ठीक है। अब इसका परिभाषा बता दें। कोई एक धन परीक्षण आवेश है। ठीक है। धन परीक्षण आवेश को Q0 से लिखते हैं। धन परीक्षण आवेश को कैसे लिखते हैं? Q0 से। कोई धन परीक्षण आवेश है, एक कहाँ पे है? तो यह इन्फिनिटिव पे है। कहाँ पे है? अनंत पे है। अनंत से इसको खींचकर किसी वैद्युत क्षेत्र में ला दे रहे हैं। अनंत से खींच के कहाँ ला रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में। तो ये बताइए, जो धन परीक्षण आवेश है इसके आगे प्लस है और वैद्युत क्षेत्र है, तो यह प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। तो यह बताइए, वैद्युत क्षेत्र में लाएगा तो दोनों के मध्य कुछ कार्य करेगा, बल कार्य करेगा, और उस बल को लिखते हैं F से। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना तेज उस पर बल कार्य कर रहा है। परिभाषा लिखेंगे, अभी सब क्लियर हो जाए। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं, आसान भाषा में लिखेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को
को पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू F/Q0। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। या क्या हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र का क्या कहलाता है, तीव्रता। अनंत से लाएंगे तो इस पे जो बल लगेगा एकांक पॉइंट पे वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अगला हेडिंग आपको मिलेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अभी जो पढ़ाए हैं इसके पहले वही लिखवाएंगे। ये मान लेते हैं कोई एक धन परीक्षण आवेश है या इन्फिनिटी पे इसको खींच के ला रहे हैं किसी बिंदु तक, और यहाँ पे एक और आवेश है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक और कोई धन आवेश है। इसको इनफाइनाइट से खींच के कहाँ ला रहे हैं, इस धन आवेश, इसका क्षेत्र जो है वह r दूरी तक यानी बिंदु A तक है। इसे प्लस आवेश का क्षेत्र बिंदु A तक है r दूरी तक। इसको अनंत से खींच के ला रहे हैं। अनंत से खींच के कहाँ ला दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। अनंत से खींच के बिंदु को A पर ला दे रहे हैं Q0 को। तब इन दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा और वह बल कूलाम के नियम से निकालेंगे, लिखेंगे। अतः दोनों आवेशों के मध्य कूलाम बल, दोनों आवेशों के मध्य कूलाम बल निकालेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q0 है ना, ये Q1 हो जाएगा, एक Q होगा या Q0 होगा, और बटा में बीच की दूरी क्या है r², समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू F/Q0, समीकरण 2। हम ये जानते हैं, या फिर इक्वल टू F/Q0 होता है, अभी आपको पढ़ा है। समीकरण 1 का मान 2 में रख दें, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वल टू हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, 1/4π Q0/r², 1/4πε0 Q/r²/Q0। इससे यह कैंसिल हो गया क्योंकि Q0 उसके नीचे है, तो इक्वल टू बचेगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। या किसी बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का यही फार्मूला है। इसमें 3 टॉपिक और बचा है आपका। 3 टॉपिक अभी हम अगले लेक्चर में इसको समझा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं।